नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। खुशखबरी, मैया सम्मान योजना के 3,54,000 लाभुकों को पैसा देने की तैयारी। जिले में मैया सम्मान योजना के 3,54,195 लाभुकों को जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। सभी के खाते में जल्द पैसा भेजा जाएगा। मई के अंतिम सप्ताह में सभी के खातों में पैसा भेजे जाने की तैयारी है। पलामू जिला प्रशासन ने 3,54,195 लाभुकों के बैंक खाते में पैसा भेजने की तैयारी कर ली है। झारखंड मैया सम्मान योजना से महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने 559 आवंटित किया है। पलामू जिला प्रशासन ने मैया सम्मान योजना के पोर्टल से 3,71,408 लाभुकों का डाटा डाउनलोड किया है। 1,155 लाभुकों की उम्र अधिक है, जबकि 619 लाभुकों का PMFS डाटा फेल बताया जा रहा है। वहीं 15,179 लोगों के बैंक खाते में गड़बड़ी पकड़ी गई है। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की मांग, गैर मजरूआ जमीन से संबंधित हाईकोर्ट का फैसला लागू कर सका। गैर मजरूआ जमीन से संबंधित मुद्दे पर झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को लागू करने की मांग चैंबर ऑफ कॉमर्स ने की है। गुरुवार को चैंबर भवन में प्रेस वार्ता के दौरान चैंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से सभी डीसी को गैर मजरूआ जमीन की रजिस्ट्री करना, दाखिल खारिज करना और रसीद काटना आरंभ करने का आदेश जारी किया जाए। इससे उद्योग लगाने में आसानी होगी, क्योंकि रसीद कटने के बाद बैंक से ऋण की आसान उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सकेगी। इससे सरकार को भी कई माध्यम से राजस्व की प्राप्ति होगी और विकास की गति बढ़ेगी। समाज के वंचित बच्चों के लिए हजारीबाग में साथी कार्यक्रम की शुरुआत। समाज के वंचित और जरूरतमंद बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने और सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गुरुवार को हजारीबाग के सिविल कोर्ट में साथी नामक कमेटी का गठन किया गया। इसे लेकर सिविल कोर्ट स्थित न्याय सदन भवन में बैठक और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रधान जिला जज रंजीत कुमार ने की। झारखंड के निजी अस्पताल संचालकों की सरकार से मांग, बकाया 140 करोड़ रुपए का जल्द हो भुगतान। आयुष्मान भारत योजना के तहत झारखंड के निजी अस्पतालों में हुए इलाज की करीब 140 करोड़ की राशि बकाया है। यह जानकारी निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की झारखंड इकाई और हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया की झारखंड इकाई के सदस्यों ने राज्य के IMA भवन में संवाददाता सम्मेलन कर दी है। सदस्यों ने बताया कि बकाया नहीं मिलने के कारण अस्पताल का संचालन करने में परेशानी हो रही है। इसका दौरान सदस्यों ने सरकार से जल्द बकाया भुगतान करने की गुहार लगाई। सदस्यों ने कहा कि अगर सरकार गंभीर नहीं हुई तो धीरे धीरे सभी निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभुक मरीजों का इलाज बंद हो जाएगा। जनगणना फॉर्म में क्यों नहीं है सरना धर्म कोड का कॉलम, कांग्रेस ने बताया केंद्र सरकार की नीयत में खोट। भारत की जनगणना के लिए तैयार प्रपत्र में धर्म के कॉलम में 7वां कॉलम नहीं होने को कांग्रेस ने मोदी सरकार की नीयत में खोट बताया है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह ने कहा कि जनगणना के कॉलम में धर्म के लिए मात्र 6 कॉलम दिए गए हैं। सरना, आदिवासी या अन्य के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई है। कांग्रेस इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन करेगी, जिसकी शुरुआत 26 मई से होगी। बूंद बूंद पानी के लिए परेशान ग्रामीण चुवाड़ी के भरोसे जिंदगी जीने को मजबूर। जिले के सदर प्रखंड के भूसूर पंचायत अंतर्गत गौराखाड़ टोला में रहने वाले ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ के ग्रामीणों का जीवन पूरी तरह से नदी की चुवाड़ी वाले पानी पर निर्भर है। सुबह होते ही गांव के लोग पानी के जद्दोजहद में जुट जाते हैं। हाथ में बर्तन लेकर महिलाएं नदी किनारे पहुंचती और चुवाड़ी से पानी लाकर अपनी दिनचर्या चलाती है। दरअसल सरकार के द्वारा एक तरफा गांव-गांव तक नल जल योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाने की बात कही जाती है, लेकिन भूसूर का गौराखाड़ टोला सरकार के दावे को आईना दिखा रहा है। लगभग 25 आदिवासी परिवार का यह टोला पूरी तरह सुविधाहीन है। लातेहार के जनजातीय कल्याण ग्रामीण अस्पताल का होगा कायाकल्प, 24 घंटे मिलेगी स्वास्थ्य सेवा। कल्याण विभाग के द्वारा संचालित जनजातीय कल्याण ग्रामीण अस्पताल की वर्तमान स्थिति भले ही दयनीय है, पर जल्द ही यह अस्पताल लातेहार जिले के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए वरदान साबित होने वाला है। समेकित आदिवासी विकास अभिकरण के द्वारा निजी संस्था के साथ MOU कर इस अस्पताल में 24 घंटे स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत करने की व्यवस्था की जा रही है। झारखंड में बदलती डेमोग्राफी पर बाबूलाल मरांडी का सरकार पर हमला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जमशेदपुर में झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 22 दिनों से राज्य में कोई DG नहीं है और अभी जो लोग काम कर रहे हैं वो इलीगल है और सरकार उनके जरिए लूट रही है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि अगर इसी तरह डेमोग्राफी बदलती रही तो विधायक और सांसद सिर्फ मुसलमान ही होंगे और उन्होंने इस संदर्भ में आंकड़े भी पेश किए। जमशेदपुर दौरे पर आए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बिष्टुपुर स्टील सर्किट हाउस में मीडिया को संबोधित किया।
सीएम हेमंत सोरेन ने दी आदिवासी छात्रों को सौगात। राज्य के अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के रास्ते अब और अधिक सुलभ और सुविधाजनक होगा। राज्य के करमचोली स्थित आदिवासी कॉलेज परिसर में लगभग 26 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से 520 बेड वाले आधुनिक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसको लेकर विधिवत भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। इस मौके पर मुख्यमंत्री के अलावा विभागीय मंत्री चमरा लिंडा भी शामिल हुए। समारोह में राज्यसभा सांसद महुआ माझी, मुख्य सचिव अलका तिवारी समेत कई गणमान्य शामिल हुए। गोविंदपुर रोड स्टेशन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने बीकानेर से किया लोकार्पण। 1960 में स्थापित गोविंदपुर रोड स्टेशन का कायाकल्प होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल लोकार्पण किया। राजस्थान के बीकानेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोविंदपुर रोड स्टेशन समेत झारखंड के 2 अन्य स्टेशनों राजमहल और शंकरपुर का भी उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार वर्चुअल रूप से जुड़े, जबकि झारखंड के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुवा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, रांची रेल मंडल के जीआरएम तोरपा, विधायक सुदीप गुड़िया और पूर्व विधायक कोचे मुंडा मंच पर उपस्थित रहे। रांची विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल खुला। झारखंड के रांची विश्वविद्यालय से संबद्ध 37 कॉलेजों में स्नातक सत्र 2025-29 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम वोकेशनल और सेल्फ फाइनेंस कोर्स में दाखिला लिया जा रहा है। इसके लिए 22 मई से चांसलर पोर्टल खोल दिया गया है। इच्छुक विद्यार्थी इस पोर्टल के माध्यम से अपनी पसंद की कॉलेज और विषय के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 जून निर्धारित की गई है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर लोगों की नब्ज टटोलने में जुटी भाजपा। पूरे देश में एक साथ चुनाव हो, इसे लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अब भाजपा इस मामले पर आम व खास लोगों की नब्ज टटोलने में जुट गई है। लोगों से राय लिया जा रहा है कि एक साथ चुनाव करवाने से देश का भविष्य कैसा रहेगा। इसी कड़ी में विद्यालय में संगोष्ठी का भी आयोजन हो रहा है। गिरिडीह शहर के बरगंडा ने अव्यवस्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में भी संगोष्ठी का आयोजन किया। यहाँ केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी की मौजूदगी में स्कूल के बच्चों ने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी राय रखी। यहाँ बच्चों ने खुले मन से बताया कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे क्या हैं। बच्चों ने कहा कि एक साथ चुनाव होगा तो समय भी बचेगा और खर्च भी। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का इंटरव्यू 10 जून से सरकार को मिलेंगे 342 अधिकारी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार कार्यक्रम जारी किया है। इंटरव्यू 10 जून से 23 जून तक होंगे। इसके लिए कॉल सेंटर 24 मई से डाउनलोड किए जा सकेंगे। दस्तावेज सत्यापन 9 जून से शुरू होगा। मुख्य परीक्षा में 864 उम्मीदवार सफल हुए हैं। जुलाई तक राज्य सरकार को 342 नए अधिकारी मिलने की उम्मीद है। आउटसोर्स नियुक्ति में भी आरक्षण का लाभ 5 साल से पहले नहीं निकाल सकेंगे विभाग। झारखंड सरकार ने आउटसोर्स कंपनियों के कर्मचारियों के लिए नई नियमावली मंजूर की है, जिससे उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी और आरक्षण का लाभ मिलेगा। 5 साल से पहले उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जा सकेगा। सरकार ने अल्पसंख्यक विद्यालयों की कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को मुफ्त किताबें और कॉपी देने का भी फैसला किया है। इस निर्णय से राज्य के हजारों छात्रों को फायदा होगा। वंदे भारत में खेला कर रहे थे 2 टीटी, अचानक पहुंच गए एडीआरएम साहब। धनबाद एडीआरएम विनीत कुमार ने वंदे भारत एक्सप्रेस में 2 टीटी द्वारा अवैध वसूली का खुलासा किया। टीटी नसीम और अर्जुन साहू बिना टिकट यात्रियों को यात्रा करवा रहे थे और उनसे पैसे वसूल रहे थे। एडीआरएम ने 11 यात्रियों को जुर्माना लगाया और टीटी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की। जांच में पता चला कि ये पहले भी दोषी पाए गए थे। चौबे के साथ भी, चौबे के बाद भी शराब की दुकानों में होता रहा अवैध वसूली का खेल। झारखंड में उत्पाद विभाग के पूर्व प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे के कार्यकाल में शराब घोटाले की जांच एसीबी कर रही है। शिकायत है कि उनके कार्यकाल में एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब की बिक्री शुरू हुई, जो अब तक जारी है। हर दिन औसतन 40 लाख की अवैध वसूली हो रही है, जिसे एसीबी समझने में जुटी है। पीएम ने किया शंकरपुर स्टेशन का उद्घाटन। रेल नेटवर्क से जुड़ा देवघर एम्स। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया, जिसमें देवघर के पास स्थित शंकरपुर स्टेशन भी शामिल है। यह स्टेशन देवघर एम्स के निकट होने से झारखंड, बिहार और बंगाल के मरीजों को सुविधा प्रदान करेगा। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि स्टेशन के विकास से क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी और भविष्य में यहाँ कई ट्रेनों का ठहराव होगा। पुलिस हिरासत में साइबर ठग की मौत पर देवघर में हंगामा। देवघर में पुलिस हिरासत में युवक की मौत के बाद बवाल मच गया। साइबर अपराध के आरोप में गिरफ्तार युवक की अस्पताल में मौत के बाद ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया और सड़क जाम कर दी। उग्र भीड़ ने पथराव भी किया। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया और इलाके में निषेधाज्ञा लगा दी। परिजन ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया है। धनबाद चंद्रपुरा रेल मार्ग पर अब नहीं हटकेंगी ट्रेनें। धनबाद चंद्रपुरा रेल मार्ग पर जमुनिया टांड चंद्रपुरा के बीच 8 किलोमीटर सिंगल लाइन को डबल करने की मंजूरी मिली है। इससे यात्री ट्रेनों का आवागमन सुगम होगा। इस रूट पर कई महत्वपूर्ण ट्रेनें चलाती हैं। इसके अतिरिक्त प्रधान खंता से सीतारामपुर तक चौथी रेल लाइन बिछाने की योजना को भी स्वीकृति मिल गई है। अन्य कई रेल परियोजनाओं के सर्वे को भी मंजूरी मिली है।
अब नहीं होगा बैंकिंग के नाम पर धोखा, हर बैंक के लिए अलग नंबर। देश में ऑनलाइन बैंकिंग के बढ़ते चलने के साथ ही धोखाधड़ी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए जल्दी हर बैंक को एक अलग सिंगल नेशनल नंबर मिल सकता है। इस पर कस्टमर्स कॉल भी कर सकेंगे। जानकारी के अनुसार बैंकों ने सरकार से 100XX सीरीज के साथ एक इंडिविजुअल कॉलिंग नंबर मांगा है। जल्द ही इस मामले में साफ निर्देश मिलने की उम्मीद है। 26 मई से 26 जून तक होगा बेसहारा बच्चों का पंजीकरण। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य के निर्देश पर डालसा अध्यक्ष प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रारंभ किए गए साथी अभियान के सफल क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तर पर कवायद तेज कर दी गई है। इसको लेकर प्राधिकरण के सचिव दीपक कुमार के नेतृत्व में इस अभियान को गति देने के लिए रणनीति बनाई गई है। इसी कड़ी में व्यवहार न्यायालय परिसर के लाइब्रेरी हॉल में बेसहारा बच्चों का आधार निबंधन एवं विधिक सशक्तिकरण को लेकर 1 दिवसीय आइडेंटिटी एंड डिग्निटी उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। डालसा सचिव दीपक कुमार ने बताया कि 26 मई से 26 जून 2025 तक 1 माह का सघन अभियान चलाया जाएगा, जिसमें निराश्रितों एवं असहाय बच्चों की पहचान कर उनका आधार पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर 59 लाख की ठगी, 2 साइबर अपराधी पटना से गिरफ्तार। साइबर अपराधियों के ठगी वाले पैतरों का जिक्र कर व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। अनजाने फोन कॉल को रिसीव करने, अनजाने लिंक को क्लिक करने से लोग बच रहे हैं। फिर भी कोई न कोई इन साइबर अपराधियों की चंगुल में फंसी जा रहा है। हालांकि पुलिस की सक्रियता से आए दिन साइबर अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं। इस मामले में राज्य की साइबर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पटना से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर एक शख्स को डिजिटल अरेस्ट के जाल में फंसाकर 59 लाख रुपए का अवैध हस्तांतरण करवा लिया था। 3 जबरपुरी दुकानों का लाइसेंस निलंबित, 4 डीलरों को शौकौज। जन वितरण प्रणाली में गड़बड़ी पर सख्त रुख अपनाते हुए खूंटी प्रखंड की 3 राशन दुकानों का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया, जबकि 4 डीलरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई प्रखंड विकास पदाधिकारी सह आपूर्ति पदाधिकारी ज्योति कुमारी ने हाल ही में किए गए निरीक्षण के बाद की है। बीडीओ ने बताया कि निरीक्षण के दौरान तिरला की सुमित्रा देवी, अनगेड़ा की गुलाब महिला मंडल और सोसोडी की गांशु पहान की दुकानों में राशन वितरण अत्यंत कम पाया गया। साथ ही कई अन्य अनियमितताएं भी उजागर हुई, जैसे कि स्टॉक और बिक्री पंजिका अभाव, लाभुकों की सूची की अनुपलब्धता, शिकायत और अपवाद पंजिका न होना, दुकान में आवश्यक सूचना पट्टों का निर्धारित होना। बाल श्रम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक्शन प्लान तैयार। अनुमंडल कार्यालय में गुरुवार को एसडीओ अनंत कुमार की अध्यक्षता में बाल श्रम विनियम एवं उन्मूलन अधिनियम 1986 पर जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में डालसा सचिव पवन कुमार व जिला श्रम अधीक्षक शैलेंद्र कुमार साहा ने भाग लिया। मौके पर बाल श्रम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए प्रभावी एक्शन प्लान तैयार किया गया। इसी क्रम में जिले के सभी प्रतिष्ठान, ढाबा, दुकान, लॉज, हॉस्टल आदि स्थानों का आंकड़ा संकलित कर वैसे क्षेत्र जहां बाल श्रम नियोजित किए जाने की संभावना है, उनको चिन्हित कर गोपनीय तरीके से धावा दल द्वारा रेस्क्यू कर पुनर्वास करने पर विचार किया गया। मौके पर बाल संरक्षण पदाधिकारी अंजू पोद्दार, चाइल्ड हेल्पलाइन सदस्य मनीषा देवी, बाल कल्याण समिति सदस्य बिमलेंदु विश्वास, श्रम परिवर्तन पदाधिकारी किरण बाला आदि मौजूद। जमशेदपुर नगर निगम का बढ़ेगा दायरा, शहर में शामिल किए जाएंगे 6 इलाके। जमशेदपुर शहर का विस्तार होगा और इसके विभिन्न निकायों से 6 पंचायतों की 3 लाख की आबादी जुड़ेगी। इनका सैटेलाइट सर्वे पूरा हो गया है और अब चौहदी रिपोर्ट का इंतजार है। इसके बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए नगर विकास को भेजा जाएगा। जमशेदपुर अनुसूचित क्षेत्र समिति जुगसलाई मानको नगर निगम में इसकी तैयारी चल रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना से शहर का दायरा बढ़ेगा और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा। इससे जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों में विकास को नई दिशा मिलेगी। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।